गोंडी बरोबर कोणतं काही टेस्टी कोण काढणार गोंडी कोने क्यों नहीं था? आप तो बोलो, आप सब समझाते बोलते तो माकन गोंडी वन की ना है ना? हाँ एलवन की ना है तो उनकी ना है माकम गोंडी वन की ना है मावा संविधान का नान है मावा संविधान हिल्ला मार्क्सिस्ता संविधान मावा मारता ईदु नार नार यानी झिरना गांव नार आने गोंडी में झिरना गांव गांव भी कहते हैं और नार भी कहते हैं और नरा भी कहते हैं क्योंकि इस गांव में जो कोई रह रहे हैं और जन्म लाए हैं तो उनके नरा ही गड़ी से ये उनके नरा गड़ी से हमारे नरा तो बाहर गड़ी से बाकी इधर नार कचता नार कच्ची कुन मन की ना है मामा धरा में भाषा हिलन ममाड़ आसीतम माई मुरा एवटा मारे ननगोडी ते कचतन और बच्चर मामा सब सिवनी मंडला बालाघाट डिंडोरी जबलपुर सब मामा दादा दादी मामा भाई सभी वासी कुने का उचतूर आव न काल दे न तल्ला कोड़सी कुन सेवा जोहार किया तना सेवा जोहार किया तना फड़ा पेंता सज्जोर पेंता झिरना नार गढ़ीता शंकर साय रघुनाथ साय बलिदान दिवस शंकर साय रघुनाथ साय बलिदान दिवस दुर्गावती महारानी संग साथियों माकुम गोंडी बीवन की ना है जिस समाज के धर्म और भाषा संस्कृति जीवित जो रहती है वो समाज के महतारी बात होते हैं और जिस समाज के धर्म भाषा संस्कृति नहीं है वो अनाथ होते हैं तो अपन लोग अपने समाज सब अनाथ हैं अभी एक जन दो जन को बन रहा है मेरे को भी बन रहे हैं तो समाज तो अनाथ है ना माता पिता नहीं है इसलिए अनाथ है इसलिए हमारे भैया प्रेम से उनके संधि जो है हर चीजों को लिखा है संस्कार को लिखा है शंकर साय रघुनाथ साय बलिदान शहीद यानी कैसे हुए दुर्गावती कैसे बलिदान हुए ये सारा चीज यानी वो पुस्तक में लिखा है संधि साहब पर संधि साहब को ये है कि साहब हमारी भाषा नहीं है तो लिख तो दिए है इतिहास में उसको वैसी ये हुना हो कच्ची कुल पढ़े आई ना मातृशक्तियों को मैं ज्यादा कहना चाहूंगी कि उनके संस्कार के बारे में और मैं जानना चाहूंगी कि हमारे मातृशक्ति जो मैं बोल रही हूँ तो अच्छा लग रही है नहीं लग रही है तो हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे बोलना तो ये कहने जा रही हूँ मैं जिसके माता पिता होते हैं जिसके भाषा होती है तो यहाँ यानी हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता है ऐसा करके बोल सकते हैं और आज हम हमारे भाषा को हम ही नहीं समझ रहे हैं सब लोग आर्य लोग आए तो आर्य यार के भाषा ला छोड़ के भाग गए हैं और गोंड जो यहाँ कईयों पीढ़ी से गोंड ने यहाँ जीने वाले उन लोगों का यहाँ इतिहास ही नहीं है बताओ मेरे भाई और मेरे बहन कईयों पीढ़ी से इस धरती के सेवक धरती के दासी और सेवा करने वाले गोंड लोग हमारे समाज के राजा महाराजा इस समाज के लिए शहीद हो गए फिर भी गोंडी भाषा नहीं है
गोंडी भाषा नहीं है हमारे कर्म धर्म से गोंडी भाषा नहीं। काई पता था सरे पैदाऊ ऐसे काई पता था है इहू ना हुन बन के तेरे पति बन के तेरे इहू है और तुम्हार अच्छा हिंदी बोलो है तुम्हारा लाज नहीं लगे गोंडी ऐसे बोला तुम्हें ऐसे यानी कि जो पढ़े लिखे हमारे पढ़े लिखे नौजवान ही इस देश को बर्बाद किए हैं। कर्मचारी अधिकारी ही बर्बाद किए हैं देश को। हाँ मम्मी पापा हाँ कौन सा पाप करे हैं पाप जो उसको पापा कह रहे हैं। और मम्मी दाई को दाई बोलो दादा को दादा बोलो। साथियों जब तुम्हारे धर्म और भाषा संस्कृति और तुम इस देश के गोंड समाज और राजा महाराजा कहोगे तुम्हारे भाषा ही नहीं सुधर रहा है। अरे गोंडी भाषा पारसी नहीं बोल सकते फिर भी तुम अच्छा तो बोलो दाई ला दाई कहो दादा ला दादा दादी ला दादी कहो और आजी ला आजी काको ला काको कहो नानी नानी अम्मा दादी अम्मा दादी लगी दादी दादा लगी दादा। तो मम्मी पापा का कह के बाप कितना बड़े पाप करी इसलिए संसार ला बना इसी तो जो उसको हमारे लड़के बच्चे बड़ी चवाइस के साथ कहते हैं पापा मम्मी। तो ये भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पापा भाषा सही है कि का दादा दादा कहो दादा दाई हमारे दाई जन्म दे है हमारे दाई जन्म दे है तो हमारे दाई पूरा जीने के और चलने के कल्चर हमारे माता सिखाई है। उंगली पकड़ के बेटी डिग्गी 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 तो बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाई है। बेटी को कोई चलना सिखाई है उंगली पकड़ के। और गीले में खुद सोई है और सूखे में अपने बेटे को सुलाई है। 9 महीने अपने गर्भ में रख करके जिसम फाड़ के उन्होंने पैदा किए हैं माता ने उसको मम्मी कहने लगे। सतिया हमें अपने अपने भाषा और अपने अपने घर को सुधार लो सब समाज सुधर जाए। आज प्रेम साहब भैया है हम जब चलत रहे उस समय में तो हम न गाड़ी में चले के लाने पैसे ही नहीं मिले तो कहाँ ले हम गाड़ी में बैठे थे। एक बार हम जब चलाए ने घुघरी साइड से चलते 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 कहाँ आए गए इधर डिंडोरी रोड। हाँ भैया कहते तुम्हारे माई की दिखाऊं कहते ला इस रामनगर में घुमा इस किला महल्ला और 3-4 किलो चना लेके और हम खवाई हम दिन भर भूखे वो चना खाए के और पानी पी के नर्मदा मैया के और चला। इस प्रकार के हम लोग और कहते थे कि भैया हाँ दुल्ही रौना गीत बतावे भैया ददरिया बतावे भैया कर्मा बतावे सैला बतावे ऐसे कह के और चलते चलते आज प्रेम से भैया आज इतने देश और दुनिया में घूम घूम के फिर भी आज समाज जहाँ के तहाँ है। हाँ केवल इतना भर जाने हैं जैसे वह कहे उतने में भी निंदा है। ऐसे कौन सा जैसे वह है ये कौन सा बड़े देवा है यही है रिहायशी। तो जहाँ जहाँ गए वहीं वहीं जाते 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 हाथी के समान हाथी चल रहे हैं अपने शान में और कुत्ता भूख रहे हैं। कौन है परम साहब और हमने आगे पीछे वहाँ देखा और चले गए। आखिर यह नहीं कहीं जब हम वहां से पैदल चल के 50 किलोमीटर चल के आए थे तो वहां नाच रहे थे साड़ी पहन ले घाघरा बना के नाच ले। तो मैं बिल्कुल इतना गहरा शब्द सोचे मैं कि ये समाज के लिए आज समाज के बेटा साड़ी पहन के रन्नी बन के डांस कर रहे हैं। ये समाज बाहर समाज ये कब सीखी। तब मैं रोन लगा वही गुलजार मरकाम और दादा मरकाम रहे। तो कहे के लिए पगली क्यों रो रहे दादाजी
नाचे तो नाचे, बाकी आनंद से प्रेम से नहीं नाचेगा। वक्ता पर गाना में जितना भी गा सकता है, बाकी नाचेगा नहीं रंडी बन के। ये मेरे को सहा नहीं जाता, मैं सोच नहीं सकता इस बात को, इसलिए मुझे रोना आ गया। इसलिए आज उसी दिन से नाचना बंद कर दिए। मेरे को अच्छा नहीं लगता। डांस तो कर रहे हैं, समाज देख रहा है, मस्ती मार रहा है कि वो क्यों और किस लिए वो डांस कर रहा है। इस बात को गहराई से सोचे, समाज की क्यों नाच रहे, क्यों गा रहे हैं। गाना में भी एक एक शब्द जो है पूरा बता रहे हैं, पर हमारे समाज उस बात को ध्यान नहीं देते हुए उसके कहने पर नहीं चल रहे हैं, उसके भाषा बोली पे नहीं चल रहे हैं। तो ये कितने बड़े दुख की बात है। जब मैं निवास में मेरे लिए धूम्रपान के वजह से मेरे लिए कितने उसे लगाए थे, तो मेरे को अंदर करने के लिए पीछे, तो वो केस को अपने मेरे बहन नहीं जाएगी जेल के वो थाने के अंदर, उस केस मेरे को दे दो। तो धूम्रपान ऐसा करके मेरे ऊपर एक्ट लगाए थे वहां के थाने। तो कहने लगे आपको हम थाने में नहीं पहुंचा सकते हमारे जीते जी। तो मेरे केस बने थे गोंगोदाई के नाम से, और मेरे नाम जंगोदाई और गोंगोदाई के नाम से बने थे। तो गोंगोदाई मेरे केस को तोड़े थे, और मेरे केस को मेरे भाई प्रेम साहब उन्होंने मेरे केस को लड़े थे। लड़ करके मुझे जाने का नहीं मिला, मेरे केस मेरे बहन वहां नहीं जाएगी थाने में करके उन्होंने मेरे केस को लेके, और खुद कितना दिन तक चलता रहा मेरे को नहीं मालूम। खूब पीछे करे थाने वाले मेरे, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते थे वहीं जाते थे, वहीं से वक्तव्य देते थे और मेरे को निकाल के भगा देते थे किनारे से, आप जाइए ऐसा करके। तो फिर उन्होंने पूछने लगे आप ही हो? मैंने कहे मेरे नाम तो जंगोदाई है, यहाँ तो लिखा है गोंगोदाई। अगर जंगोदाई नाम लिखा है तो चलिए मुझे अरेस्ट करिए, ऐसा करके हमने बोले। तो कहे नहीं गोंगोदाई लिखा है, बस आप खत्म है, किनारे हो जाओ चले। तो इस प्रकार के हमारे मातृ शक्ति डिग्गी डिग्गी करना है, अपने बच्चों को सिखाएंगे अपने घर से। हेलो बाय टाटा पापा मम्मी कहना बंद कर दो। आप लोग दाई दादा कहना शुरू करो, और हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के और सिखाओ, और जय सेवा के मंत्र सिखाओ बच्चों को। बेटा तुम लोग जय सेवा कहना, जय फड़ापेन कहना, जय गोंडवाना कहना, ऐसा करके आप बोलेंगे। साथियों, आप लोग मजा नहीं आ रहा है। जो कोई अगर खड़े रहते हैं वो पटवार होते हैं, और नीचे जमीन पर बैठते हैं वो जमींदार होते हैं। तो आप लोग ऐसी आके जगह है, यहाँ पे बैठ जाओ तो कितनी आनंद आएगा। आप लोग कटवार बनना है, ये जमींदार। तो जमीन में बैठने वाले को जमींदार कहते हैं, और खड़े खड़े को कटवार कहते हैं। भाई ये समाज के कटवारी करना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए मैं इतने ही बोलूंगी। मेरे मुंह को देख रहे हैं, हो सकता है कि ये जल्दी समाप्त कर देती अपने भाषा को, ऐसा कहते होंगे। सब कोई हाथ उठाना, जिसके पास हाथ नहीं होगा वो खड़े नहीं करेंगे, और हाथ उठाएंगे उसके पास हाथ होगा। फड़ा पहनता, फड़ा पहनता, सज्जोर पहनता, बुढ़ाई पहनता, ऐसा पहनता। जय सेवा, जय फड़ा पहन, जय गोंडवाना।